नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हिंदी में परावैद्युतांक कहा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम and permittivity of air and vacuum is also known as dielectric constant। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम K से शो करते हैं, है ना। परमिटिविटी ऑफ अदर मीडियम को हम एप्सिलॉन से शो करते हैं और परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम को हम एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक जो बने हैं वो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर बना है। यहाँ पर मैंने कुछ मीडियम लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखे हैं, कितने होता है, क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब एयर एंड वैक्यूम, वायु या निर्वात का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है 1। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एयर एंड वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो वो क्या होता है 1। ये भी पूछा जा चुका है मेटल क्या होती है, धातुएं, है ना। मेटल जो होती है, धातुएं जो होती है, उनका परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो बोलते हैं इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है वाटर, पानी का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो 80 होता है। ग्लास क्या होता है, ग्लास, कांच का क्या होता है 5 से 10, है ना, 5 to 10। फिर होता है, क्योंकि जो वाटर होता है ना, जो ग्लास होता है ना, वो कई प्रकार का होता है। इसके बाद आता है सिलिकॉन क्या होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से। ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। नेक्स्ट क्लास जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन होगा हमारा। सिलिकॉन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 12 और जर्मेनियम का होता है 16। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ट्रांसफार्मर ऑयल होता है जो कि ट्रांसफार्मर में भरा जाता है, उसका होता है 4.5 ट्रांसफार्मर ऑयल। कई चीज़ें हैं जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, पर मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं जो कि आपको याद रखना है कि एयर एंड वैक्यूम, वायु या निर्वात का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1, मेटल का इन्फिनिटी, वाटर का 80। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती दोस्तों, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। लेकिन ये जो होता है एप्सिलॉन नॉट, इसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, इस पे से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट डाउन कर लेना ये चीजें। अब हम चर्चा करेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में कि सर यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है, क्या क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। इसकी यूनिट क्यों नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी एप्सिलॉन है, नीचे भी एप्सिलॉन नॉट है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई, है ना। और किसी भी रेशो में जब इस प्रकार के रेशो होंगे तो उनमें आपको अधिकतर, मैं आगे बताऊंगा कि कहाँ पर यूनिट नहीं होगी। ये कैसी क्वांटिटी है, ये यूनिटलेस। ठीक है, इसके बाद हमने बात की है एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, बोले सर वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ये पूछी जाती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है दोस्तों, 8.86 इंटू 10⁻⁻12 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसी के बराबर इसका यूनिट होता है
फैरड अपॉन मीटर, फैरड अपॉन मीटर, फैरड अपॉन मीटर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। एक तो ये पूछा जाता है कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसके बाद में इसका एसआई मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर या फिर फैरड अपॉन मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो देखना दोस्तों, यहां पर इसकी यूनिट क्या है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। इसी से मैं डायमेंशनल फार्मूला बनाता हूं। कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब किसका मात्रक है, यूनिट है चार्ज की, चार्ज की यूनिट है, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकाला था अपन ने, 80। अब इसका स्क्वायर है तो काय का स्क्वायर हो गया, 80 स्क्वायर अपॉन न्यूटन। न्यूटन क्या है, न्यूटन फोर्स, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, MLT-2। मेरी पिछली क्लासेस हैं कुछ यूनिट्स के बारे में, कैसे डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं हम, कैसे यूनिट चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आपको अगर डायमेंशनल फार्मूला बनाना नहीं आता है तो पिछले क्लासों में जाकर उनको देखें, क्योंकि यहाँ से जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उनमें 1 नंबर का क्वेश्चन डायमेंशनल फार्मूला या फिर यूनिट पे से 101% बनता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने फोर्स के लिए, न्यूटन के लिए मैंने क्या लिखा, MLT-2 मीटर स्क्वायर। अब मीटर क्या होता है, लेंथ, और लेंथ के लिए क्या लेते हैं हम, L स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया वो यहां पर देखो, A स्क्वायर T स्क्वायर, MLT-2, L को मैं ऊपर लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा MLT और A, तो M क्या हो गया, -1 -3। ठीक है दोस्तों, T क्या हो जाएगा आपका, T4 है ना, और A आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वैसे तो ये लिखा गया MLT-A, लेकिन अगर आप ऐसे लिखें तो वैसे याद हो जाएगा MALT। तो कैसे, -1 2 -3 और 4, 1 2 3। देखिए दोस्तों, MLT-, ये एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मतलब यहाँ से 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको नोट डाउन कर दी हैं, कहाँ पर क्या क्या आपको पूछा जा चुका है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। वीडियो को पीछे जाकर देखें, है ना। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।